नमस्कार मित्रों, आज हम बीए भाग तृतीय के सेकंड पेपर भारतीय समाज के संदर्भ में चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। आज मैं आपको भारतीय समाज के परिचय में जाति पे चर्चा करूँगा। जैसा कि भारतीय समाज की या भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में मैंने आपसे पहले भी चर्चा की कि जाति भारतीय सामाजिक संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्यों विशेषता है? क्योंकि भारतीय समाज में जाति एक विशिष्ट सामाजिक प्रगटना है, जहाँ जाति व्यक्ति के हर क्रियाकलाप को, समाज की हर संरचना को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करती आई है। यदि हम भारतीय समाज का इतिहास देखें तो हमें स्पष्ट परिलक्षित होगा कि पहले हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी और कालांतर में कमोबेश रूप से वो ही जाति का स्वरूप ले लिया। और आज भी जब हम समाज के एक बहुत बड़े तबके की बात करते हैं तो कहीं न कहीं उनकी चेतनाएं जाति से ही संचालित है। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि जाति भारतीय समाज की आत्मा है। हम जाति को हटाकर भारतीय समाज को नहीं समझ सकते। यहाँ मेरा आपसे जाति के ऊपर चर्चा करने का एकमात्र उद्देश्य भारतीय समाज का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कैसे किया जाए, इसके नाते मैं आपकी जाति की बिंदुओं की चर्चा करूँगा। भारतीय संविधान की मूल आत्मा में लिखा है कि जाति, भाषा, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। लेकिन समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हमें भारतीय समाज को समझना है और भारतीय समाज को समझने के लिए हमें जाति को समझना पड़ेगा। हम इस नाते से केवल जाति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जाति के ऊपर चर्चा करने का उद्देश्य ना तो हमें किसी को श्रेष्ठ या किसी को हीन नहीं बताना है, हमें सिर्फ भारतीय समाज को समझने के उद्देश्य से इसके ऊपर चर्चा करनी है। तो सबसे पहला हमारे सामने यक्ष प्रश्न यह पैदा होता है कि जाति है क्या। जाति से हमारा तात्पर्य है कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था, एक ऐसा सामाजिक समूह जिसकी सदस्यता व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है और जो अपने सदस्यों के ऊपर खान पान, विवाह, व्यवसाय संबंधित अनेक प्रतिबंधों को लागू करती है। और प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत होती है जो कि उस जाति के लड़ाई, झगड़े, तनावों को दूर करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जाति की सदस्यता संपूर्ण जीवन के लिए होती है। इस परिभाषा के आधार पर अगर मैं भारतीय जाति व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा करूं, जो कि घुरिये ने भी की है, जी.एस. घुरिये ने की है, तो उसका पहली विशेषता हुई कि जाति समाज का खंडात्मक विभाजन करती है। इससे तात्पर्य है कि जाति के आधार पर समाज अनेक खंडों, उपखंडों, भागों, उपभागों में बंट जाता है। लेकिन इससे कदाचित हमारा यह तात्पर्य नहीं है कि ये भाग अलग अलग हैं, ये आपस में इनमें इंटरलिंक भी है। क्योंकि समाज की निरंतरता के लिए एक समूह दूसरे समूह को निरंतरता प्रदान करता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी आपस में ये इंटरकनेक्टेड हैं, अलग अलग नहीं है। ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। अगली बात है संस्तरण, हायरार्की। जाति के अंदर क्या पाया जाता है? उच्चता निम्नता का क्रम पाया जाता है। यानी किन्हीं को तो हम जन्म के आधार पर उच्च स्थान दे रहे हैं, किन्हीं को हम जन्म के आधार पर निम्न स्थान दे रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारा उद्देश्य किसी की भावना को श्रेष्ठहीन बनाना नहीं,
हमारा उद्देश्य केवल भारतीय समाज को समझना है। हमारा उद्देश्य केवल भारतीय समाज को वैज्ञानिक नज़रिए से समझना है। इस आधार पे हम बात कर रहे हैं। आज संवैधानिक ढांचा है और संविधान सबको बराबर का दर्जा देता है। संविधान में योग्यता क्षमता की बात जरूर है, लेकिन जन्म की बात कहीं भी नहीं है। जन्म के आधार पे सब समान है। ये हमें बिल्कुल ध्यान रख लेनी है बात। तीसरी बात है भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, यानी प्रत्येक जाति के अंदर ये सुनिश्चित था कि व्यक्ति क्या खाएगा, किसके हाथ का खाएगा और किन के यहाँ खाना खा सकता है और किन को खाना खाने के लिए बुला सकता है। इसके बिल्कुल सुस्पष्ट नियम थे। यानी जाति व्यवस्था में भोजन और आदतों की पूरी तरह से एक सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। अगली है नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार। जाति के ढांचे में किन्हीं जातियों को, किन्हीं समूहों को तो हमने क्या किया, नागरिक रूप से विशेषाधिकार प्रदान किए कि ये अमुक अमुक व्यक्ति स्वर्ण आभूषण धारण करेंगे, घोड़े के ऊपर यात्रा कर सकते हैं, रथ पे यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अमुक अमुक को हम उन अधिकारों से, उन सुविधाओं से वंचित कर रहे हैं। उनके रास्ते पर्टिकुलर अलग तय कर दिए। कई तरह के उनके ऊपर खान पान संबंधित और अनेकों दैनिक जीवन की आवश्यकताओं संबंधी उनके ऊपर प्रतिबंध थे कि ये काम नहीं कर सकते, इन रास्तों पे नहीं जा सकते, इस कुएं का पानी नहीं पी सकते। इस प्रकार के अनेकों प्रकार के, कुछ के ऊपर जन्म के आधार के ऊपर प्रतिबंध और कुछ को जन्म के आधार पे विशेषाधिकार की बात जाति करती है। अगली खास बात थी कि व्यवसाय के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। इसका तात्पर्य है कि जाति में व्यक्ति को क्या कार्य करना है ये पहले से सुस्पष्ट था, जन्म के साथ ही निर्धारित था कि आपने अमुक जाति में जन्म लिया है तो आपको अमुक कार्य करना पड़ेगा। अगर आपका जन्म फूल पुष्प उत्पादन करने वाली जाति में हुआ है तो आपको वही काम करना है। स्वर्णकार में हुआ तो स्वर्ण के आभूषणों का काम करना है। और दूसरी अन्य जातियां जैसे कि हम जानते हैं तो उनके पर्टिकुलर कार्य थे और एक जाति के कार्यों का दूसरी जाति के कार्यों से किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं है, सुस्पष्ट है। आज जो आपाधापी का युग है उसमें व्यक्ति के सामने सबसे बड़ा संकट था। आज संकट है व्यवसाय का, लेकिन जाति व्यक्ति को मानसिक रूप से सुरक्षा प्रदान कर रही थी कि अमुक व्यक्ति को अमुक कार्य करना है। ऐसे ही विवाह संबंधित जाति में सुस्पष्ट था कि व्यक्ति जीवन साथी का चयन कहाँ से करेगा, ये पूरी तरह से स्पष्ट था। और जाति में विवाह करना था। अंतरजातीय विवाह का एक स्वरूप था जहाँ व्यक्ति जाति से बाहर विवाह की तो सोच ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि जाति की मूलभूत करैक्टर है जहाँ व्यक्ति को जीवन साथी अपनी जाति या उपजाति में ही करना पड़ेगा। अगली बात थी कि जन्मजात सदस्यता। जाति की सदस्यता व्यक्ति को उस जाति विशेष में जन्म के साथ ही स्वतः प्राप्त हो जाती और संपूर्ण जीवन के लिए होती, यानी उसको परिवर्तित करने का कोई व्यक्ति के पास विकल्प नहीं है। और अंतिम विशेषता है प्रत्येक जाति की एक राजनीतिक स्वरूप है। प्रत्येक जाति का राजनीतिक स्वरूप से अर्थ है कि उस जाति के अंदर जो लड़ाई झगड़े, भूमि संबंधित विवाद या अन्य कोई तनाव थे, उन तनावों का निपटारा उस जाति की जाति पंचायत कर रही है, जिसमें कि उस जाति के वरिष्ठ लोग जो कि परंपरागत रूप से था वो उसका निपटारा करते थे। यानी व्यक्ति कोर्ट, तहसील, पुलिस, थाने नहीं जा करके अपनी जाति की जाति पंचायत में ही अपने विवादों का निपटारा कर रहा है। अब कल अगले व्याख्यानों में मैं आपको जाति और वर्ण के मध्य अंतर, जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत, जाति के प्रकार्य, दुष्प्रकार्य, परिवर्तन लाने वाले कारण और क्या क्या स्वरूपों में परिवर्तन आ रहा है इसकी विस्तृत चर्चा करूँगा। धन्यवाद।